हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी जस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स ऑन दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। So in previous classes I have discussed about the different aspects of geometry of mathematics. So in today's classes also we'll continue with geometry part, जो हम लोग देखेंगे geometry का quadrilaterals। तो आज का कंटेंट है हम लोग का क्लास का quadrilaterals and its types। तो हम लोग आज जानेंगे कितने टाइप का क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस भी देखेंगे क्या क्या टाइप क्वाड्रिलेटरल्स का होता है, उसका ऊपर थोड़ा एप्लीकेशंस भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जैसे आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका इंपॉर्टेंट होगा वो सब। तो ये सब लेके आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो ऑन क्वाड्रिलेटरल्स, तो शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से बता देता हूं जो हम लोग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी जस्ट एकेडमी। यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक दैट इज स्टडी जस्ट एकेडमी। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल बाय राइटिंग स्टडी जस्ट स्कूल फ्रॉम 7 to 10। यू कैन ऑल्सो सी द लिंक गिवन ओवर हियर एंड यू कैन ऑल्सो सी द स्क्रीनशॉट ऑफ टेलीग्राम चैनल दैट इज गिवन ओवर हियर। ये टेलीग्राम चैनल आपका ज्वाइन करने का कुछ ये फायदा रहेगा कि आपका जो स्टडी मटेरियल है, इन नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल। अलॉन्ग विद दैट, if you have any doubts, you can raise your doubts on telegram channel and it will be clear in no time. So do follow our telegram channel, join our Instagram by writing studygest and join our community on WhatsApp also by writing this number. And for more information, log into our website that is www.studygest.in. एज यू कैन सी, ये हम लोग का ऐसा दिखता है, जो आप लोग का जो मोबाइल एप्लीकेशन है ऐसा दिखता है। यहाँ ये इसको डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आफ्टर डाउनलोडिंग इट विल लुक लाइक दिस ऑन योर स्क्रीन एंड यहाँ से आपका जितना टाइप का कोर्सेज है दैट स्टडी जस्ट प्रोवाइड्स, वो सब कोर्सेज आपको यहाँ से एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ से आपको स्टडी कंटेंट भी मिल जाएगा अलॉन्ग विद दैट स्टेट सीरीज एवरीथिंग जो प्रोवाइड कराती है स्टडी जस्ट, यहाँ से आपको एक्सेस कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले डाउनलोड कर लीजिए आप लोग का जो एप्लीकेशन है। चलिए, ऐसा दिखता है हम लोग का जो YouTube चैनल है स्टडी जस्ट एकेडमी, ऐसा दिखता है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस दिस बेल आइकन सो दैट इफ एनी फ्री कंटेंट गेट्स अपलोडेड ऑन द चैनल यू गेट इट एज सून एज पॉसिबल, राइट। एंड ऐसा दिखता है हम लोग का जो फेसबुक का पेज है। मेक श्योर यू लाइक इट ऑल्सो। यहाँ से भी आपको बहुत सारा स्टडी रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा एंड शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस यूनिक चैनल ऑफ स्टडी जस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास जो है क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। ठीक है, the closed figure formed by joining four non-collinear points in order is called as quadrilateral। तो यहाँ पे देखिए एक आता है नॉन कोलिनियर 4 पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब क्या है, हम लोग प्रीवियसली देखा थे कोलिनियर मतलब 3-4 पॉइंट जो एक ही लाइन पे है, इसे बोलते हैं हम लोग कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। तो इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, ये वाला जो फिगर बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आप क्लोज्ड फिगर देखिए क्लोज्ड होगा हमेशा। ये देखिए यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग क्वाड्रिलेटरल का। ये देखिए हर एक जहां पे कोई खुला है क्या, ओपन फिगर मतलब ऐसे हो गया आपका ओपन फिगर। देखिए ज्वाइन नहीं है, इसे हम लोग बोलेंगे ओपन फिगर। बट यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड मतलब चारों तरीके से आपका ये क्लोज मिल रहा है, जाके साइड जाके एक जगह पे ये मिल रहा है। तो ये है क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन ऑर्डर इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल इसको अगर तोड़ेंगे, क्वाड मतलब क्या है 4। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल का ये जो क्वाड है इसका मतलब है 4 एंड क्वाड लैटरल मतलब क्या है, लैटरल मीन साइड, इसका मतलब है साइड। तो कोई भी एक फिगर का जिसका 4 साइड है उसका मतलब एक ऑर्डर में वो है। ऐसे देखिए एक ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, यहाँ पर भी एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, यहाँ पर भी एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, एक ऑर्डर में वो है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स आर कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर देयर, वी विल डिस्कस इन टुडेस क्लास कि क्या क्या टाइप का क्वाड्रिलेटरल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। Thus a closed figure having 4 sides, 4 angles, 4 vertices are called as quadrilateral। देखिए यहाँ पे 4 एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पर भी देखिए सिमिलरली 4 एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही बन रहा है। 4 वर्टेस, यहाँ पे देखिए एक कोना है, यहाँ पे एक कोना है, यहाँ पे एक कोना है, यहाँ पे एक कोना है। तो 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स, 4 साइड, एक नॉन मतलब एक ऑर्डर फॉर्म में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। समझ आ गया? कोई अगर डाउट है तो एकदम आप बेहिचक पूछ सकते हैं। हम लोग का जो फोरम है वहाँ पे आप डाउट रेज कीजिए, तो आपका डाउट एकदम एज सुन एज पॉसिबल क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्लास में। द टर्म्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल, अब कुछ टर्म्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, ठीक है, तो ये आसान होगा आपको समझने में, ठीक है। अब एकदम मैं थोड़ा इंक भी चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे लेवल कर पाऊँ और आपको समझा पाऊँ। ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स मतलब यहाँ पे मैं नाम देते हैं इसको ए, ये बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ये डी, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स मतलब क्या है, ए डी एंड बी सी, ये है आपका ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। और आपका ये जो साइड है ए बी एंड सी डी, ये भी आपका है ऑपोजिट साइड्स। तो ऑपोजिट साइड मतलब क्या है, उल्टा वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ऑपोजिट साइड। टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव नो कॉमन एंड पॉइंट वर्टेक्स डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड एज ऑपोजिट साइड। देखिए यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट हो रहा है क्या, इस लाइन का और इस लाइन का कहीं पे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, और इसका कोई कॉमन आपका वर्टेक्स भी नहीं है, मिल तो नहीं रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑपोजिट साइड्स। यहाँ पे सिमिलरली ए बी और सी डी लेंगे तो यहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये भी आपका हो गया ऑपोजिट साइड। कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट साइड, इसका मतलब क्या है, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव द कॉमन पॉइंट्स एंड इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड एज कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स। मैं बोलने का मतलब है ए डी एंड ए बी, देखिए ए डी यहाँ पे आके मिल रहा है और ए डी भी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे आके मिल रहा है ना दोनों, तो ये इसका है क्या, टू व्हिच हैव अ कॉमन एंड, यहाँ पे कॉमन एंड क्या है, ए है, तो ये दोनों साइड हो गया आपका कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, या आपको बोल सकते हैं यहाँ पे एडजेसेंट, ए डी जे ए सी ई एन टी साइड्स, ठीक है, एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं। सिमिलरली बी डी बी सी एंड ए बी, ये भी आपका हो गया ये दोनों, ठीक है, ऐसे हो गया सी बी और सी डी, ऐसे भी हो गया, तो ये सब हो गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट यहाँ पे ये मिला हुआ है ऐसे, तो ये आपका हो गया कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट साइड। एक जहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट है, एक वर्टेक्स में आके दोनों मिल रहा है, तो ये आपका हो गया कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट साइड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये मैं एकदम 100% के दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट एंगल, फिर से मैं एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेता हूँ, इस बार मैं थोड़ा ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूँ और लेवल करूंगा मैं रेड में, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल बोला है, टू एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सेट टू बी ऑपोजिट एंगल डू नॉट हैव कॉमन आर्म, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। देखिए ऑर्डर पेयर में बन रहा है ना, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे मैं सी नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डी नहीं लिख रहा हूँ, एक ही साथ लिखते हैं हम लोग, ए बी सी डी, अगर यहाँ से शुरू करते ए बी सी डी ऐसे होता, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड एक फॉर्म में होता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसका मतलब वो बोल रहे थे ना पहले, जो ऑर्डर्ड क्या है, ये है ऑर्डर्ड। तो आपका ऑपोजिट एंगल क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसे हम लोग कहेंगे एंगल ए एंड एंगल सी आर ऑपोजिट एंगल, आर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो उल्टा में यहाँ पे सिमिलरली एंगल डी और एंगल बी, ये भी आपका ऑपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। फिर आपका हो जाता है, ये हो गया आपका ऑपोजिट एंगल, आपको समझ में आ गया, ए के उल्टा सी है, डी के उल्टा बी है, ठीक है। ये आपका उल्टा में जहाँ पे हो रहेगा वो आपका ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट एंगल, सिमिलरली जैसे साइड पड़े थे वैसे आपका एंगल भी है। अगर यहाँ पे लेंगे एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों एक देखिए बगल में है, ऑपोजिट तो नहीं है, बगल में है, तो ये दोनों बगल में है, दे आर कॉल्ड आर कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये आपका हो गया एडजेसेंट एंगल, ए बी, यहाँ पे हो सकता है एंगल बी एंड एंगल सी, ये भी आपका एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव एंगल्स बोल सकते हैं, या सी डी, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। आप बोला है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, देखिए आप अगर ए और सी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ पर ये दोनों ज्वाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे ए सी एंड बी डी जो आर्म बन रहा है, ये जो बी डी और ए सी बन रहा है, ये हम लोग बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल। ये आपको पता ही होगा, ये सब के बारे में पहले आप लोग अगर जड़े होंगे तो पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो अभी आपको मालूम चल गया किसको क्या कहते हैं, है कि नहीं। कमेंट करके बताइए कैसे लग रहा है क्लास, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टेक्स आर कॉल्ड एज डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स मतलब ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट एंगल हो रहा है तो ऑपोजिट वर्टेक्स भी होगा। ये बी डी, ये भी आपका ऑपोजिट वर्टेक्स है, तो ऑपोजिट वर्टेक्स को जो जोड़ता है उसको कहा जाता है डायगोनल्स।
एक क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल होता है? एक क्वाड्रिलेटरल में जो तो 4 साइड है आपका, इसके लिए आपका 2 डायगोनल होता है, 2 डायगोनल होता है एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, समझ में आ गया? अंडरस्टूड एवरीथिंग? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी आपका एंगल सम प्रॉपर्टी बोला जाता है इसको। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करना है क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको मैं 2 ट्रायंगल के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ कि नहीं? देखिए यहाँ पे मैं हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि लेट अस डिवाइड क्वाड में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वाड ए बी सी डी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ये वाला एक ट्रायंगल हो गया, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया और ये वाला एक ट्रायंगल हो गया। 2 ट्रायंगल में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए, तो क्या होगा? नाउ वी नो दैट इन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में, ट्रायंगल से हम लोग क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। इसको लिख लेते हैं 1, इक्वेशन 1। ट्रायंगल ऐसे सिमिलरली ए डी सी में हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये दोनों आपको टोटल निकालना है, टोटल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी निकालना है। अब क्या करेंगे? वी आर एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। on adding 1 and 2 we get ऐसा लिखना है आपको, एग्जाम में अगर प्रूफ देगा ऐसा लिखना है एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए इक्वल टू 180 प्लस 180 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 360। अब देखिए ये तो हो गया 360। तो एंगल बी ए सी क्या है? बी ए सी, और हम लोग डी ए सी को हम लोग टोटल एंगल ए लिख सकते हैं क्या? बी ए सी और एंगल डी ए सी, ये दोनों को हम लोग मिला के लिख सकते हैं क्या? ये दोनों को मिला के हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए। ठीक है, सिमिलरली डी सी ए और आपका क्या हो गया? बी सी ए और डी सी ए, ये दोनों को हम लोग मिलकर लिख सकते हैं एंगल क्या है? एंगल सी। ठीक है, और ए बी सी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी, और ए डी सी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल आपका डी ना, हाँ एंगल डी। तो ये सब लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको अगर ऐसे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये दोनों मिला के एंगल ए, क्योंकि ये देखो देखिए ये दोनों मिला के एंगल ए फॉर्म हो रहा है ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब ऐड करेंगे तो टोटल ये एंगल फॉर्म होगा ना, ये टोटल एंगल ये फॉर्म होगा ए। तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री हो रहा है। तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल जो है ये इक्वल टू 180 डिग्री नहीं, ये सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, इट्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। अंडरस्टूड? बहुत इजी था। इस टाइप के से अगर आपको प्रूफ पूछा जाएगा आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो। चलिए एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू फ्रंट फोर्ट। पहले तक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है कोई क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ए बी सी और डी।
तो क्या दिया है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 140 गिवन, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 140 ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर दिया है एंगल ए इज टू एंगल सी, एंगल ए इज टू इसका रेशियो भी दिया है, एंगल ए इज टू एंगल सी इसका रेशियो जो है 1:3 दिया हुआ है, और एंगल बी इज टू एंगल डी इसका भी रेशियो क्या है 5:6 दिया है, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ आपको निकालना है क्या, फाइंड द एंगल ए बी सी एंड डी। तो आपको फाइंड करना है क्या, मैं यहाँ पे ये नीचे लिख देता हूँ, ये थोड़ा रब कर देता हूँ, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये चारों निकालना है। अब यहाँ पे लेट आस एज्यूम ऐसे लिख सकते हैं, लेट आस एज्यूम, ये जो रेशियो है इसको हम लोग रियल टाइम बेसिस में लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू 1x, एंगल बी इक्वल टू 3x, एंगल सी इक्वल टू, एंगल बी इक्वल टू 3x नहीं, एंगल सी इक्वल टू 3x, एंगल बी इक्वल टू 5x एंड एंगल डी इक्वल टू 6x, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब निकालना है क्या, ए बी सी डी। देखिए ए प्लस सी यहाँ पे दिया है 140 डिग्री, तो इस इक्वेशन में हम लोग ये पुट कर देंगे ए और सी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1x, ए की जगह पे पुट दे रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, ऐसा प्रूफ करना है। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होगा, 1x प्लस कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 140, ये हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 4x इक्वल टू 140, तो x इक्वल टू 140/4, 2 से कटेगा ये 270 ज़र, 2 फिर कटेगा 35 ज़र, तो 35 हो जाएगा x का वैल्यू। तो एंगल ए कितना हो गया, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू x इक्वल टू 35 डिग्री, और एंगल जो आपका यहाँ पे फिगर पे मत जाइए, ऐसा आ रहा है, मैं जस्ट इसका हाइपोथेटिकल फिगर लिया हूँ। सर बोलेंगे सर ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है मगर 35 डिग्री आ रहा है, जस्ट मैं समझाने के लिए आपको लिया हूँ। ये हो सकता है ऐसा था, ये हो सकता है ना, ऐसा भी ये हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है, तो मैं जस्ट हाइपोथेटिकल एजम्पशन लिया हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं लिया हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 35, b का क्या हो जाएगा, b तो नहीं आपका c हो जाएगा, c क्या हो जाएगा आपका 3x, मतलब कितना हो जाएगा 35 इंटू 3 मतलब 105 डिग्री, 105 ही हो रहा है ना, 35 इंटू 3 5 3 15 एंड 3 3 9 10 105 डिग्री हो गया। तो 35 और 105 एंगल ए एंगल सी निकल गया। अब निकालना है एंगल बी और एंगल डी। अब नाउ हम लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी में, मैं इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ क्लियरली, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, एंगल ए इक्वल टू 35 एंड एंगल सी इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है, ये आंसर है। मैं यहाँ पे ये थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए स्पेस, ठीक है, मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्लियर हो जाए। आई होप इतना तक तो आप समझ गए होंगे क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करूँगा ये भी आपको पता लग गया होगा, है कि नहीं, बताइए कमेंट करके, जो लोग को पहले ही पता लग गया कि क्या करूँगा। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी देखें हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके अनुसार क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसके बोल रहे हैं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, तो हम लोग को पता है ए प्लस सी कितना है 140 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, लिख सकते हैं ना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 एंड 4 होकर 220 डिग्री, ठीक है। ये आपको रफ में साइड में यहाँ पे कहीं पे रफ करके आपको ये निकाल के दिखाना है एग्जाम में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बैठा देंगे, b का 5x और d का 6x। तो यहाँ पे अगर वैल्यू बैठा देंगे तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा 5x प्लस 6x इक्वल टू 220, तो कितना हो गया 6 7 8 9 10 11x इक्वल टू 220, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 220/11, तो कितना हो जाएगा 11 2 जार तो 20 हो जाएगा।
तो x का वैल्यू यहाँ पे 20 आ गया। तो एंगल B कितना हो गया आपका, एंगल B इक्वल टू 5x, मतलब 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री यहाँ पे हो गया। और एंगल D जो है ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब देखिए आप मुझे प्रूफ करना है कि आपका ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो 100 प्लस 120 प्लस 105 प्लस 35 करेंगे तो टोटल देखिए आपका एडिशन 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये एंगल्स का वैल्यू ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कैसे हम लोग निकाले, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग यहाँ से लास्ट में निकाले। इजी है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा, बहुत ईजी था। ठीक है सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखेंगे कितना कितना टाइप का क्या क्या क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले आता है आपका ट्रेपीजियम। तो ऐसे बनता है आपका ट्रेपीजियम, क्या होता है, दोनों पैरेलल साइड होता है, यहाँ पे ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, लिख देता हूं ए बी पैरेलल टू सी डी, वेयर एज ए डी नॉट पैरेलल टू सी बी। ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इज जस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड एज ट्रेपीजियम। तो एक साइड आपका पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है दोनों ऑपोजिट में, तो इसका हो जाता है पैरेलल। इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। मतलब अगर सी बी इक्वल टू ए डी अगर होता है, ये दोनों साइड भी अगर इक्वल होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, और ये दोनों साइड आपको पैरेलल है, इक्वल तो नहीं होगा मगर पैरेलल होगा, और ये दोनों साइड अगर इक्वल है लेंथ में, तो आपको क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम, ट्रेपी लिख देता हूँ। ठीक है शॉर्ट में, तो आइसोसेलिस ट्रेपीजियम हम लोग बोल सकते हैं। जो अगर मतलब दोनों साइड तो अनइक्वल है, जो पैरेलल साइड है दोनों पैरेलल साइड है और दोनों इक्वल नॉन पैरेलल साइड है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। अंडरस्टूड। तो बहुत इजी है ट्रेपीजियम, मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे बनता है ट्रेपीजियम, कैसे दिखता है। तो ये है आपका ट्रेपीजियम। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा मिट गया, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये आपका हो गया ट्रेपीजियम, TRAPEZIUM। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रेपीजियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे कहते हैं, जहाँ पे आपका ऑपोजिट साइड तो पैरेलल है, इक्वल भी है, ये भी साइड दोनों इक्वल है और पैरेलल भी है। ठीक है, ये इक्वल है और पैरेलल भी है। तो अगर a quadrilateral which has both pair of opposite sides are parallel are called as parallelogram and written as parallelogram। ऐसे हम लोग लिखते हैं पैरेललोग्राम का, ये शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ये आपका पैरेललोग्राम का लिखने का आपका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो दोनों देखिए यहाँ पे देखिए ए बी एंड सी डी, ये तो दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल टू सी डी। सिमिलरली ए डी इक्वल टू सी बी एंड ए डी पैरेलल टू सी बी। तो ये अगर कंडीशन का सेटिस्फाई हो रहा है तो उस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम। तो अब पैरेललोग्राम यहाँ पे एक टेक अवे पॉइंट क्या है, पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम बट अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम तो ट्रेपीजियम हो सकता है, कैसे होगा, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम ना। देखिए पैरेललोग्राम क्या होगा, अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम बट ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम में 4 साइड है, ये है, ट्रेपीजियम में 2 साइड है, तो ये दोनों साइड तो इक्वल है, ये दोनों साइड हो सकता है इक्वल हो ना भी हो। तो एक पैरेललोग्राम क्या हो सकता है, ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, और ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम सिंस इन ट्रेपीजियम ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो एक ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक ही पेयर ऑपोजिट साइड जो पैरेलल होता है, तो एंड इन पैरेललोग्राम बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। तो ट्रेपीजियम कभी पैरेललोग्राम नहीं होगा, मगर पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपीजियम हो सकता है, क्योंकि इसका एक साइड हम लोग ले लिए पैरेलल और दोनों साइड हम लोग इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रेपीजियम, तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये याद रखिएगा, एडजेसेंट एंगल मतलब क्या, अभी हम लोग देखें ए एंड डी, सी एंड बी, तो ये दोनों करेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री अगेन। तो ऐसे ऐसे हम लोग पैरेललोग्राम इसको बोल सकते हैं। तो क्या हो गया पैरेललोग्राम, ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पैरेललोग्राम, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इन नेक्स्ट क्लासेस अबाउट पैरेललोग्राम एंड एवरी अदर टॉपिक्स, राइट। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, जो आपको एग्जामिनेशन में आएगा हम लोग सब डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है,
नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रोम्बस। व्हाट इज रोम्बस? स्क्वायर पता है ना, स्क्वायर को थोड़ा पैरेललोग्राम जैसे टेढ़ा कर दीजिए, ये हो गया आपका रोम्बस। अब पैरेललोग्राम हुई जस्ट ऑल साइड इक्वल, एक साइड देखिए हर एक साइड इसका इक्वल है। ए यहाँ पे मैं अगर दे देता हूँ ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो ये आपका हो गया ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द पैरेललोग्राम इज कॉल्ड एज रोम्बस। मतलब ये इसका पैरेलल है, यहाँ पे क्या है, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये अगर कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रहा है तो ये आपका बोलेंगे हम लोग रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस बोलेंगे इसको। तो पता चल गया किसको रोम्बस कहते हैं। तो एक पैरेललोग्राम है जिसका ऑल साइड इक्वल है। यहाँ पर देखिएगे, यहाँ पर क्या है हो रहा है, यहाँ पर भी आपका ऑल साइड इक्वल हो रहा है और आपका ये हो रहा है आपका क्या है, मतलब इसका ये ऑल साइड इक्वल अगर होगा तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऑल साइड इक्वल होना जरूरी है। यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, आपका जस्ट क्या होना है, आपका क्या होना है, आपका हो सकता है कि ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। ऐसे अगर होगा तो ये भी हम लोग बोलेंगे पैरेललोग्राम। ये थोड़ा हम लोग लास्ट क्लास में ये थोड़ा रोम्बस टाइप का हो गया, रोम्बस हो गया ये टाइप का, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप का। तो ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल रहता है और पैरेलल रहता है, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड जो है ये पैरेलल होगा और इक्वल होगा, तब आपको बोल सकते हैं इसको पैरेललोग्राम, ठीक है, समझ में आ गया। तो रोम्बस में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसको हम लोग बोलेंगे रोम्बस। समझ में आ गया। तो पैरेललोग्राम में एक बार दिखा देता हूँ, ऐसा होता है पैरेललोग्राम। ये दोनों साइड आपका इक्वल होता है, ये दोनों साइड आपका इक्वल होता है, पैरेलल होता है, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होता है। तो ये होता है आपका रोम्बस और पैरेललोग्राम का डिफरेंस। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल, बहुत ही ईजी है, बहुत बार पढ़े होंगे। अरे पैरेललोग्राम व्हिच वन ऑफ इट्स एंगल्स इज राइट एंगल इज कॉल्ड एज राइट ट्रायंगल। मतलब ये वाला जो एंगल है ये सब हो गया आपका राइट ट्रायंगल, राइट एंगल। तो क्या मतलब क्या है, ये सब हो गया आपका 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। इसको मैं लिख देता हूँ ए बी सी और डी। तो ये आपका हो गया आपका रेक्टेंगल। इन अदर वर्ड्स क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये ए बी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी और ये दोनों साइड इक्वल है, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगल। तो दे आर ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल एंड वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल। समझ में आ गया रेक्टेंगल क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, उसी रोम्बस का तरीके से। जब यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, ए मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी, तो यहाँ पर भी चारों एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और हम लोग क्या कह सकते हैं, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और ए बी इज पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड इक्वल है और दो ऑपोजिट साइड आपका पैरेलल है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर है। रेक्टेंगल हुज कॉन्सेक्यूटिव साइड्स आर इक्वल एज कॉल्ड एज स्क्वायर, मतलब कॉन्सेक्यूटिव साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल का कंडीशन है, तो ये आपका हो गया स्क्वायर। जैसे पैरेललोग्राम रोम्बस का डिफरेंस था वैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर का डिफरेंस है, ठीक है। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस आल्सो। तो रेक्टेंगल हम लोग स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, ये देखिए ऑपोजिट साइड इक्वल है, अब दोनों साइड इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं बोला था रेक्टेंगल में। तो अगर हो सकता है तो स्क्वायर बन जाता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एंड रोम्बस आल्सो, इसको रोम्बस भी बोल सकते हैं। तो ऑपोजिट साइड देखिए ना, ऑपोजिट साइड तो पैरेलल है, एक साइड होने से ही आपका रोम्बस हो जाएगा ना, तो रोम्बस हम लोग बोल सकते हैं, मतलब ऑपोजिट साइड दोनों पैरेलल है तो दोनों साइड आपका पैरेलल है रहने से हम लोग रोम्बस भी बोल सकते हैं। साइड भी इक्वल है, एंगल हो सकता है 90 से ज़्यादा बड़ा छोटा हो सकता है, मगर 90 भी आपको हम लोग बोल सकते हैं कि रोम्बस है। मतलब मेन टॉपिक है आपका ये कंडीशन फुलफिल होना, ये रोम्बस में भी फुलफिल होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस ऑल्सो। अ रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर,
मगर क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल और रोम्बस जो है ये आपका स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि रेक्टेंगल ऐसे बनता है और ये दोनों साइड आपका, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, मगर ये दोनों है इक्वल, ये दोनों है इक्वल, तो कैसे बनेगा आपका स्क्वायर। रोम्बस में भी ऐसे ही है, ये जो है ऐसे बनता है रोम्बस, है ना, तो ये वाला एंगल का यहाँ पे लोचा है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर बट स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस ऑल्सो। तो स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग रोम्बस भी बोल सकते हैं, मगर रेक्टेंगल और रोम्बस को हम लोग स्क्वायर नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ये, क्योंकि रोम्बस का जो स्क्वायर का जो कंडीशन है वो रेक्टेंगल और रोम्बस को सेटिस्फाई कर रहा है, मगर रेक्टेंगल और रोम्बस को जो कंडीशन है वो आपका स्क्वायर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कहाँ पे, रोम्बस के केस में 90 डिग्री नहीं बन रहा है और रेक्टेंगल केस में इक्वल साइड नहीं बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का क्या है डिफरेंस। नेक्स्ट, काइट, ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अब लोग तो काइट तो पता ही होगा, आप लोग उड़ाते होंगे, बचपन में भी उड़ाए होंगे बहुत सारे। तो काइट क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑपोजिट साइड्स आर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट्स एंड एडजेसेंट, ऑपोजिट मतलब टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट नहीं, सॉरी ऑपोजिट में बोल दिया। तो देखिए एडजेसेंट मतलब बगल में जो है, तो जे के यहाँ पे ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, मतलब यहाँ पे क्या है, के जे इक्वल टू जे एम और के एल इक्वल टू एल एन। ऐसा अगर दिया रहेगा इस नोन एज काइट, तो इसको अगर ऐसा दिया रहेगा इसका हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल आर नोन एज काइट। इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे काइट के बोल के। ठीक है, अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, याद रखिएगा, अ काइट जो है इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट इज नेवर अ पैरेललोग्राम बिकॉज पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं, यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल है क्या, नहीं है, तब पैरेलल नहीं है, तो पैरेललोग्राम इसको काइट को हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, इस फिगर को हम लोग बोलेंगे काइट। समझ आया, इसके ऊपर हम लोग का क्वेश्चन भी आता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छी तरीके से देखिए। एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग बोल सकते हैं जो जो स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, फिर रेक्टेंगल, फिर आपका रोम्बस, ये सब आपका हो गया आपका पैरेललोग्राम, ऐसा बोल सकते हैं। एवरी स्क्वायर, ये समझ में आया ना, तो क्यों, इसका जिस स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है, रोम्बस का प्रॉपर्टी है, उसको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए आपका हो गया ये आपका एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस। स्क्वायर जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं, स्क्वायर जो है वो आपका रेक्टेंगल भी है, अभी हम लोग देखे थे, रेक्टेंगल भी है एंड रोम्बस भी है, RHOMBUS। ठीक है, एक एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एज वेल एज अ रोम्बस, तो ये भी एक टेक अवे पॉइंट है। अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, अभी हम लोग देखे काइट जो है आपका पैरेललोग्राम नहीं है, जस्ट मैं जब का जिस्ट बोल दे रहा हूँ, एक बार मैं रिवाइज करके एकदम रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, जो जो पढ़ा है अभी तक। नेक्स्ट है, इन अ ट्रेपेजियम ओनली वन ऑपोजिट पेयर आर पैरेलल सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो ट्रेपेजियम में क्या है, ट्रेपेजियम ऐसे बनता है ना, तो एक पेयर आपको पैरेलल है, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर आपका पैरेलल होना चाहिए, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल और रोम्बस इट्स नॉट अ स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल और रोम्बस जो ऐसा है ये स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल लेंथ्स, तो क्या है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो है ये क्या करता है, एक दोनों को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब काटता है, और ये दोनों इक्वल होता है, ये जो डायगोनल्स है रेक्टेंगल का ये इक्वल होता है, ABCD लिख दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा AC इक्वल टू BD। तो डायगोनल जो है इक्वल लेंथ में होता है और इस दोनों को बाइसेक्ट करता है। अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस में भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। इसका क्या होगा, ये जो डायगोनल होगा ये एक दूसरे को कटेगा राइट एंगल पे, ठीक है, ये राइट एंगल पे कटेगा, 90 डिग्री पे कटेगा, ये याद रखिएगा। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल एंड इक्वल लेंथ, ये डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो डायगोनल ऑफ ये होगा आपका इक्वल तो नहीं होगा, रोम्बस में आपका जो डायगोनल है, डायगोनल यहाँ पे डायग नॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल तो नहीं होगा, मगर क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर के केस में यहाँ पे मैं स्क्वायर बना देता हूँ, स्क्वायर के केस में क्या होगा, ये तो 90 डिग्री में कटेगा ही, प्लस ये जो डायगोनल है ये इक्वल होगा, इक्वल एट 90 डिग्री। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल लेंथ्स,
तो इक्वल लेंथ तो है ही, प्लस इसको 90 डिग्री में इसको ये बाइसेक्ट करता है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, मतलब एक मैं यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, तो एंगल मान लीजिए यहाँ पर 60 है, 60 है, 60 है, तो साइड भी आपका इक्वल होगा। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, मतलब ये दोनों साइड अगर इक्वल होगा तो ये इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला या ये वाला ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज आल्सो इक्वल। डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो लास्ट में हम लोग देखे थे ये वाला पार्ट, यहाँ पे मैं बोला नहीं था क्योंकि ये वाला मैं बोलने के बाद मैं वापस आने वाला था, तो इसलिए मैं ये वाला बोला कि ये जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। याद रखिएगा, काइट का और एक ये थ्योरम है क्या, डायगोनल ऑफ काइट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, ये राइट एंगल्स पे इसको बाइसेक्ट करता है। समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये बाई हार्ट कर लीजिए। ठीक है, बाई हार्ट कर लीजिए क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज आपको यूज करके आपको अप्लाई करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, एकदम बाई हार्ट कर लीजिए, एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार देखते रहिए, ये आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर x, x+3, x+8 एंड x+9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड ऑल द एंगल्स। तो एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ A, B, C एंड D। अब यहाँ पे ये दिया है x, ये दिया है x+3, ये दिया है x+8 और ये दिया है x+9। तो आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+3 प्लस x+8 प्लस x+9 इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे कितना x हो गया, x x x x 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 9 और 8 17 और 10 20, 9 8 17 ना, 9 8 हाँ 20, ये हो जाएगा वो 20 इक्वल 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 360 माइनस 20 डिग्री, ये हो जाएगा आपका कितना 340 डिग्री। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 340/4, 2 ये कितना होगा 170, ये कटेगा कितना पे 8 16 1 17 85, x का वैल्यू कितना हो गया 85, x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 85। और एंगल्स क्या क्या हो जाएगा, एक तो होगा 85, एक होगा 85 + 3 मतलब कितना 86 87 88 डिग्री, फिर होगा 85 + 8 कितना हो जाएगा 88, यहाँ पे हो जाएगा 5 90 90 एंड 4 आपका हो जाएगा 90 एंड 3 हो जाएगा आपका कितना 93 डिग्री, और फिर हो जाएगा 85 + 9 मतलब 94 डिग्री, 92 डिग्री हो जाएगा 92 85 और 5 6 7 8 93 डिग्री हो जाएगा 93 डिग्री, एंड ये हो जाएगा 94 डिग्री। सॉरी मैं क्लियरली लिख देता हूँ 93 डिग्री या 94 डिग्री। तो ये हो जाएगा 85 88 93 94, ये आपका 4 एंगल निकल गया, और ये x का वैल्यू आपका हो गया 85 डिग्री। समझ में आ रहा है? एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना है आपको, मैं एकदम डिटेल्स में नहीं लिखा हूँ, आपको ये लिखना है गिवन दिस applying angle sum property on the quadrilateral, so by angle sum property you can say this is equal to 360। यहाँ से आपका x का निकल गया, so the given angles are x, x+3, x+8, x+9, so 85 80 plus 3 85 plus 8 80 plus 9। फिर आपको आंसर निकालना है, so the angles are 85 ऐसा लिखना है आंसर, फिर लिखना है the angles are ऐसा से लिखना है, फिर आपको जो एंगल है वो लिखना है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लिखेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक है, स्टेप जंप नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, मैं बार बार ये बोलता हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं डिस्कस किया क्वाड्रिलेटरल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया, एंगल सम प्रॉपर्टी देखे, उसके ऊपर थोड़ा एप्लीकेशंस देखे। तो आई थिंक टुडेज का क्लास वाज इंटरैक्टिव एंड यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द क्लास। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी बेनिफिट होता रहे कि स्टडीज के इस यूनिक चैनल से। चलिए मीट करेंगे, आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में विल ब्रिंग अबाउट सम और कॉन्सेप्ट्स ऑफ quadrilateral. Till then, take care and goodbye.